नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर्स सीरीज में, जहाँ हम लोग डेली करंट अपडेट्स जो होते हैं उनको डिस्कस किया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स सीरीज में क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है? तो बताना है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएनएचआरसी जो है, इस संगठन से कौन सा देश बाहर हुआ है बताना है। तो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या फिर चीन। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है अमेरिका। अमेरिका में पता होगा, जब से यहाँ पे ट्रम्प गवर्नमेंट आया है, जब से ट्रम्प साहब यहाँ प्रेसिडेंट बन के आए हैं, तब से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से ये बाहर जा रहे हैं, जैसे कि डब्ल्यूएचओ से, स्वास्थ्य संगठन से बाहर गए हैं। साथ ही साथ ये पेरिस का जो क्लाइमेट कन्वेंशन था उससे भी बाहर हो चुके हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे ह्यूमन राइट काउंसिल से भी खुद को बाहर कर लिया है। खबर देख सकते हैं आप लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जनवरी को घोषणा की है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के शीर्ष निकाय से बाहर हो जाएगा और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो है, उसके लिए फंडिंग फिर से शुरू नहीं करेगा। तो ये किया क्यों गया है? इजराइल के लिए किया गया है। इसके लिए किया गया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इजराइल, ठीक है? तो ये इजराइल जो देश है, ये इजराइल देश के लिए अमेरिका ने इतनी बड़ा स्टेप लिया है, इतना बड़ा स्टेप, ताकि फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जो मदद अमेरिका से भेजी जा रही थी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के द्वारा, उसके फंडिंग में कटौती किया जा सके। उसके लिए यूएस ने पूरे के पूरे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल को ही छोड़ दिया, वहीं से अपना नाता तोड़ चुके हैं। ठीक है, देख सकते हैं द टेलीग्राफ, तो बहुत ही मशहूर न्यूज़पेपर है। द टेलीग्राफ की खबर है कि अमेरिका ने पिछले साल ही जेनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद से खुद को बाहर कर लिया था, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता करने वाली एजेंसी, जिसे यूएनआरडब्ल्यूए के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा। ठीक है? वैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी इस पे जो एग्जैक्ट न्यूज़ है वो आना बाकी है, लेकिन जहां तक माना जाए यही सत्य है, क्योंकि ट्रम्प सरकार जो है, ट्रम्प सरकार का पूरा समर्थन होता है इजराइल को, और इजराइल की मदद करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता? ध्यान रखना है आप लोगों को, मोबाइल फोन निर्माता दूसरा। पहला तो आपको पता होगा ही, पहला नहीं पता है तो बता देता हूँ। पहला तो है हमारा पड़ोसी चीन। जो हमारा पड़ोसी चीन है, वो पहला सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है, लेकिन आपको बताना है कि दूसरा कौन सा है। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या चीन? चीन तो हो गया पहला। पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान में तो बम छोड़ के और कुछ बनता नहीं है, मोबाइल कहाँ से बन जाएगा? ठीक है, तो पाकिस्तान तो होगा नहीं। अमेरिका और भारत में देखते हैं क्या सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है साथियों हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है साथियों, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार भारत जो है, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। ठीक है साथियों, देख सकते हैं टुडे इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं न्यूज़ है हाल फिलहाल का। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में कौन सा देश आईसीसी महिला अंडर 19 का टी20 विश्व कप, अच्छा, अंडर 19, ध्यान रखना है आपको, अंडर 19 का टी20 विश्व कप और महिलाओं का, तो विकल्प है आपके पास भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या फिर बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? हमारा प्यारा देश भारत। भारत ने हाल ही में, भारत की जो महिलाएं हैं, जो ये लोग हैं, इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, वर्ल्ड कप जीता है। और किसको हराया है ये भी ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। इसको हरा करके, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके खिताब अपने नाम किया है। ध्यान रखना है अंडर 19, अंडर 19 क्रिकेट है। ये गेम कौन सा है? ध्यान रखना है आपको, क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में जॉन रेडक्लिफ, अरे, जॉन रेडक्लिफ बहुत ही हार्डलाइनर है ट्रम्प के सरकार के, इनके बारे में बता देता हूँ यहीं पे। ट्रम्प सरकार में, ट्रम्प सरकार इसी तरह के लोगों को मंत्रालय सौंप रहा है और अलग बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं ट्रम्प सरकार के द्वारा। हाल ही में जॉन रेडक्लिफ को किस देश का खुफिया विभाग का प्रमुख बनाया गया है? अच्छा, तो ट्रम्प सरकार आ गया, तो खुद ब खुद इसका जवाब क्या हो गया? अमेरिका। देख सकते हैं यहाँ पे खबर, खबर यहाँ पे ये है, देखिए। ट्रम्प के कट्टर समर्थक हैं, और ताकत क्या है इनका? बहुत ही जबरदस्त जासूस, जासूसी में इनका लोहा माना जाता है। इनको चीन के लिए बाज भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही बड़े जासूस हैं, बहुत पहले समय से, बहुत ही पहले से ये सेवा दे रहे हैं। इनको जो है केंद्रीय सूचना एजेंसी जो है,
जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका निदेशक डायरेक्टर बना दिया गया साथियों। क्या बना दिया गया? डायरेक्टर बना दिया गया। बहुत ही मशहूर वहाँ के जो है ये जाने माने, ठीक है, बहुत ही मशहूर और जाने माने जासूस है। ध्यान रखना है, जासूसी में इनका योगदान है। खुफिया विभाग क्या है? जासूसी का ही तो काम करता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को। ट्रम्प सरकार ने अपने कैबिनेट में एक एक कर सबको चुनना शुरू किया था, तो उसी में इनको भी जगह दिया गया है। CIA, CIA आप लोग को पता होगा। एक और ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन है FBI। FBI में काश पटेल को रखा गया है, भारतीय मूल के हैं काश पटेल, इनको रखा गया है। तो जितने भी हार्डलाइनर जो व्यक्तित्व है और जो नेता है उन्हीं लोगों को इन पदों पे डाला गया है। किनके द्वारा? ट्रम्प सरकार के द्वारा। ट्रम्प सरकार भारत के लिए तो हितैषी है, आप लोग जानते हैं, लेकिन अभी खबर कुछ अलग ही तरह का चल रहा है, देखिएगा। लेकिन इसमें एक खबर और आपको बताना चाहूंगा, जो हाल ही में अभी बजट आया है, बजट पे एक सेशन आप लोग का आने वाला है, एक दो दिन में पूरा डिटेल में सेशन आएगा। तो इस बजट में जो भारत है वो 5% कर दिया है इम्पोर्ट ड्यूटी को। 5% बहुत सारे गुड्स पे 5% इम्पोर्ट ड्यूटी किया है, ताकि अमेरिका से जो व्यापार है वो और भी सुगमता से चलता रहे। अब भारत अपना इम्पोर्ट ड्यूटी कम करेगा तो अमेरिका भी भारत के लिए अपना जो है इम्पोर्ट ड्यूटी कम करेगा, और भारत का जो भी व्यापार है वो अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। ध्यान रखना है, अमेरिका एकमात्र या कुछ एक ऐसे देशों में से है जो भारत जिसके साथ सरप्लस में बिजनेस करता है। सरप्लस बिजनेस का मतलब कि भारत उससे खरीदता है 20 रुपए का, लेकिन अमेरिका को बेच देता है 25 रुपए का, मतलब फायदे में रहता है। तो अमेरिका ऐसे देशों में से है। तो अमेरिका के साथ व्यापार करेगा भारत तो भारत के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी, अच्छा बताना है कि विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है। विकल्प है आपके पास आयुष, आगमन, नमो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है साथियों? आयुष। आयुष, ध्यान रखना है आप लोगों को, आयुष वीजा। गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों के लिए एक नई वीजा श्रेणी आयुष वीजा के निर्माण को अधिसूचित किया है, जो भारत में चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और योग सहित चिकित्सा उपचार के लिए देश में यात्रा करने के लिए इच्छुक है। तो आप लोगों को पता होगा भारत जो है उपचार के क्षेत्र में, जो उपचार है, उपचार में अब क्या-क्या आ गया? चिकित्सा भी हो गया, कल्याण योग से रिलेटेड हो गया, तो इसमें बहुत ही बड़ा योगदान करता है। भारत में पता होगा कि जो चिकित्सा है बहुत ही सस्ता है, जो चिकित्सा है वो क्या है? बहुत ही सस्ता है। तो इस कारण चिकित्सा का क्या होना चाहिए? सस्ता होने के कारण बहुत सारे बाहर के लोग जो है वो भारत में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, और भारत में इलाज कराने के लिए आएँगे तो उनको उस समय के लिए, कुछ समय के लिए वीज़ा भी चाहिए होगा, तो वो वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है कौन? भारत का गृह मंत्रालय। नाम क्या रखा है उसका? आयुष। क्या नाम रखा है साथियों? आयुष। ठीक है। आयुष मंत्रालय भी चिकित्सा ही से ही जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय जो है वो भी क्या है? चिकित्सा से ही जुड़ा हुआ है। इसमें क्या-क्या होता है? आयुर्वेद होता है, योग होता है, होम्योपैथी होता है, बहुत सारा इसमें यूनानी है। तो बहुत सारा इसमें डिपार्टमेंट है आयुष के अंतर्गत, तो उसी से जुड़ा हुआ है। अब वीज़ा का बात आता है तो H1B वीज़ा आपको पता होगा अमेरिका का। अमेरिका अपने विदेशी जो लोग आते हैं उनको देता है H1B वीजा। इससे विवादित, अभी बहुत ही विवादित इस पे टिप्पणी किया गया है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। लेकिन देखिए इसमें किस तरह का परिणाम आता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा। 10th बिहार बोर्ड के लिए जो बच्चे 2026 में, ध्यान रखना है आप लोगों को, 2026 में जो बच्चे 10th बिहार बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए हमारा सफल बैच चल रहा है, सफल 2.0 बैच। और इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, साथ ही साथ लाइव लाइव लेक्चर आपको दिया जाएगा। लाइव अगर नहीं कर पा रहे हैं, लाइव करने में असक्षम है, तो रिकॉर्डिंग भी आपके लिए मौजूद रहेगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस का कंप्लीट कंप्लीट तैयारी, और एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स दिलाने का गारंटी। गारंटी किस तौर पे है? क्योंकि अभी पिछले जितने भी बैच हैं जो पहले से चल रहे हैं उनमें सभी छात्रों के 90% से ज्यादा मार्क्स मैथ, साइंस और सोशल साइंस का कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? कंप्लीट आपका सिलेबस कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, डाउट वीकली डाउट सेक्शन है, मंथली टेस्ट कराया जाएगा, और उसके बाद पूरे तरह से आपको इवेलुएट करके और फिर आप पे और भी प्रोग्रेस कराया जाएगा। फी देख लिए, फी बहुत ही नॉमिनल है, न के बराबर फी है, मात्र 249, 250 रुपए से भी कम। जो भी इनसे जुड़ना चाहते हैं, अपने छोटे भाइयों को जोड़ना चाहते हैं, यहाँ नीचे एक नंबर दिया हुआ है 7292850421, इस नंबर पे आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारे इस मुहिम में जुड़ सकते हैं। चलते हैं सवाल के साथ। तो अगला सवाल है, हाल ही में किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम कैंसर जीनोम एटलस, अच्छा बताना है कि कैंसर जीनोम एटलस जो है
ये किस आईआईटी के द्वारा बनाया गया है? तो इसके बारे में आपको बताना है। किसके द्वारा बनाया गया? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई या फिर पटना। तो ये चेन्नई है साथियों, ये चेन्नई है। इसी का दूसरा नाम मद्रास भी है। तो आपको ध्यान रखना है चेन्नई या मद्रास। मद्रास पुराना नाम है, नया नाम चेन्नई, ठीक है? तो आप लोग को ध्यान रखना है मद्रास भी अगर आ जाए, अगर कहीं आईआईटी मद्रास लिख करके भी आए, तो इसका मतलब क्या है? आईआईटी चेन्नई, ठीक है? तो इससे आप लोग को भ्रमित नहीं होना है। देख लीजिए खबर यहाँ पे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने सोमवार को देश में कैंसर की बीमारी पर शोध में मदद के लिए अपनी तरह का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस जो एटलस है इसको पूरी तरह से तैयार किया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे किया जा रहा है भारत कैंसर जीनोम एटलस, यहाँ पे संस्था के लोग मौजूद हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसे जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष, अच्छा, जीएसएमए का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? गोपाल विट्ठल, रजत वर्मा, नीतीश प्रसाद या फिर हर्ष कुमार? तो ये इसका सही जवाब है साथियों, गोपाल विट्ठल। गोपाल विट्ठल को यहाँ पे अभी कुछ समय के लिए, ध्यान रखना है आप लोगों को, कार्यवाहक, ये भी ध्यान रखना है, कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया गया है जीएसएमए का, जीएसएमए का, ठीक है? ये क्या है? तो ये एक तरह का गैर लाभकारी संगठन, ठीक है? नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्तर पर मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के लिए प्रतिनिधित्व करता है। इसका मिशन क्या है? मोबाइल उद्योग में नवाचार, नवाचार का मतलब इनोवेशन, नया नया तरीके से क्या हो सके, इसमें नया नया टेक्नोलॉजी आ सके और सहयोग को बढ़ावा देना पूरे विश्व में, पूरे विश्व स्तर पे, ठीक है? क्या काम करता है? जीएसएम 4G 5G 6G सहित मोबाइल प्रौद्योगिकी के लिए मानक निर्धारित करने में मदद करता है, नई प्रौद्योगिकी और व्यापार मॉडल के विकास का समर्थन करता है ताकि एक जगह से दूसरे जगह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके, हर जगह लोगों को सही तरह का और सबसे उचित सुविधा प्राप्त किया जा सके, ठीक है? ग्राहक अनुभव, विश्वसनीयता और स्थिरता में सुधार लाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ जो भी सकारात्मक नीति है, उसके परिणाम को बढ़ावा देता है और जो असमानता है, जो गलत है, उसको क्या करता है? कम करने का काम करता है। किसी भी तरह का धोखाधड़ी हो या सुरक्षा हो, उसके लिए क्या करता है ये जागरूकता फैलाता है। क्या करता है साथियों? जागरूकता फैलाता है ताकि क्या हो सके? पूरी तरह से इसमें जागरूकता फैल सके। ये देख लीजिए गोपाल विठल यही है, इनका तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ है। पहले एयरटेल में थे ये एमडी, के बाद अब यहाँ पे जीएसएमए का कार्यवाहक, कार्यवाहक, ठीक है? तो अभी एक्टिंग प्रेस इनको चेयरमैन बनाया गया है। चलते हैं आगे। आगे का सवाल है हमारा, हाल ही में कहाँ भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी खुलेगा? अच्छा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है पूरी तरह से हर चीज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज लिया जा रहा है हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में। तो यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का बात किया जा रहा है भारत में, एआई यूनिवर्सिटी, ठीक है? और ये अपने तरह का पहला होगा, पहला, ये भी ध्यान रखना है कि पहला है, ठीक है? अपने तरह का भारत में। तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा, इसका सही जवाब है साथियों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये खोला जा रहा है। देख लीजिए ये तस्वीर, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे महाराष्ट्र में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई विश्वविद्यालय स्थापित होगा। टास्क फोर्स इस योजना पर काम कर रही है, महाराष्ट्र को एआई का हब बनाएगी, ठीक है? और इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, यह तकनीक है जो धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है, बहुत ही तेजी से इसका विकास हो रहा है। तो इस क्षेत्र में कहीं हम पीछे न रह जाएं, इसके लिए एक अलग से एआई का पूरा यूनिवर्सिटी ही बनाया जा रहा है साथियों, ठीक है साथियों? चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग, अच्छा, वैश्विक घरेलू, ध्यान रखना है आपको, घरेलू मतलब अपने ही देश में, इस रैंकिंग में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है, टॉप पे? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन? पाकिस्तान तो क्या ही कर रहा है यहाँ पे, पाकिस्तान तो उड़ान नहीं करता, ये तो सीधे बम विस्फोट करता है, तो पाकिस्तान को तो यहाँ से खारिज कर दीजिए। अमेरिका, चीन, भारत, तो ध्यान रखना है आपको, इसका सही जवाब क्या है साथियों? अपना प्यारा देश भारत। भारत इसमें टॉप पे रहा है। तो ये जो घरेलू उड़ान भार है, इस रैंकिंग में शीर्ष पर भारत रहा है घरेलू उड़ानों के लिए। यात्री लोड जो है, टोटल कितना यात्रियों का लोड है, तो उसमें ये देखिए आंकड़ा बहुत ही जबरदस्त है, 86.6 का आंकड़ा रहा है 2024 में। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं? टॉप पर रहने वाला खिलाड़ी बताना है T20 में, अच्छा T20, ठीक है? तो देख लेते हैं। और यहाँ पुरुष का बात हो रहा है, ये भी देखिएगा आप लोग, पुरुष, पुरुष T20 के लिए, ठीक है? विकल्प है अभिषेक वर्मा, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा एक खिलाड़ी हैं, ठीक है? ट्रेविस हेड है और सूर्य कुमार यादव है। तो इसमें सही जवाब क्या है साथियों? इसका सही जवाब है ट्रेविस हेड। कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं?
ऑस्ट्रेलिया के हैं, और बाकी ये 3 खिलाड़ी तो कहाँ के हैं? ये तीनों लोग तो हमारे प्यारे देश भारत के हैं। ठीक है, यहाँ रैंकिंग देख लीजिए एक बार। तो ऑस्ट्रेलियाई स्टार बल्लेबाज जो ट्रेविस हेड है, वो टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, और उनके जस्ट पीछे अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा एक खिलाड़ी है, ये जस्ट पीछे है। अभी लगातार 38 पायदान का फायदा हुआ है। कितने का ध्यान रखिएगा आप लोग, 38 पायदान ऊपर उछल करके आए हैं और सीधे दूसरे नंबर पर आ गए हैं, दूसरे नंबर पर। और मात्र 26 अंक ही पीछे हैं, यहाँ पे देखिए मात्र 26 अंक पीछे हैं। और तिलक वर्मा भी इनसे 26 अंक पीछे हैं, इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ 5वें नंबर पे सूर्य कुमार यादव भी है। मतलब टोटल समझिए तो टॉप 5 में 3 तो भारत के ही खिलाड़ी हैं, है ना साथियों। अब इसमें एक है आपके ट्रेविस हेड, जो 855 पॉइंट्स के साथ है ऑस्ट्रेलिया के, और एक है फील सॉल्ट जो इंग्लैंड के हैं। अभी इंग्लैंड का भारत दौरा चल रहा था, जिसमें भारत ने 4-1 से, ये भी ध्यान रखना है साथियों, 4-1 से श्रृंखला को जीत लिया है। 4-1 से कौन जीता? भारत ने जीता है इंग्लैंड से। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की ओर। अच्छा साथियों, तो इसी के साथ सवाल जवाब का आज का जो सिलसिला है, यह यहीं समाप्त होता है। अब आपसे 1 मिनट मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और जो भी इसमें आपको अच्छा लगे, प्यार देना हो तो प्यार देने के लिए कमेंट्स अपना कर सकते हैं, प्यारा-प्यारा कमेंट्स हमारे पास भेज सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए साथियों। 76% जनता जो है वो हमारे वीडियोज़ को देख रही है, वो जो व्यूअर है बट सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। बहुत ही कम समय लगेगा, और कम समय में ही आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो हमारा मनोबल बना रहेगा, और इससे और भी नए-नए तरह का कंटेंट लाने के लिए हम लोग हमेशा आपके साथ लगे रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ आज की इस जो ये सेशन है इसको समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।